मोबाइल से नफरत करती भूतनी का आतंक। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम विशाल है और मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी काफ़ी कंजूस किस्म के इंसान हैं। बचपन से ही इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक रहा है, बाइक, मोबाइल और एक अच्छी गर्लफ्रेंड। पर मेरी फूटी किस्मत से मेरे पास तीनों ही चीज़ें नहीं थी। 10वीं कक्षा में 3 बार फेल होने के बाद पिताजी ने मुझे हाथों से पीटना छोड़ दिया था। उसके बाद उन्हें जूते, बर्तन, डंडा जो भी मिलता उसे ही मुझे मारते थे। किस्मत से मेरे मामा को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। काश उन्होंने मुझे कभी मोबाइल दिया ही नहीं होता। मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो उस भयंकर भूतनी का शिकार मैं कभी नहीं हुआ होता। मामा के दिए हुए मोबाइल को लेकर मैं पूरे मोहल्ले में राजा बनकर घूम रहा था। मैं पीपल के पेड़ के पास बैठकर मेरे दोस्तों को नया मोबाइल दिखा ही रहा था कि वहाँ एक अजनबी लड़की आई। उसने मुझसे फ़ोन ले लिया। मैंने उसको कहा कि उस डायन लड़की ने मेरा मोबाइल हाथ में लेकर पास की दीवार पर दे मारा। मुझे तो गुस्से से लाल हो गया था और मेरे सारे दोस्त भी उस अजनबी सरफरी लड़की की ये हरकत देखकर चौंक गए। मैंने फौरन अपने मोबाइल को समेटा और बैटरी कवर वगैरह जोड़ा तो देखा कि मेरा मोबाइल तो सही सलामत था। मैं उस लड़की से झगड़ने लगा क्योंकि एक तो वो पहली बार मोबाइल हाथ आया और उसने डायरेक्ट उसे फोड़ दिया। मेरे पास मेरे दोस्त भी उसे बुरा भला कहने लगे। वो लड़की कुछ भी बोले बिना आगे चली गई। मैं अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। मेरा प्लान उसके घर जाकर उसके बाप से शिकायत करने का था। हम 4 लड़के उसके पीछे थे। ये उसे पता चल चुका था। आगे रास्ते में एक अंकल चाय पीते पीते मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस अंकल को धक्का दे दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर रोड पर पटक दिया और आगे बढ़ गई। फिर ये आफत आगे एक गार्डन में घुसी। वहाँ एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी मोबाइल चला रही थी। इसने उस लड़की को एक करारा थप्पड़ मारा और उसका भी मोबाइल छीनकर गार्डन के फाउंडेशन में फेंक दिया। हमने फौरन उसका रास्ता रोका और मैंने उससे कहा कि बहुत चर्बी चढ़ी है, पुलिस को बुलाऊं क्या? वो घुर्राते हुए बोली कि हाँ बुला लो। उससे कहो कि तुम्हारी लाश गार्डन में पड़ी है और एक भूतनी तुम्हारा मांस खा रही है। इतना बोलकर वो उल्टी मुड़ गई। मेरे दोस्त बोले कि चल यार, कोई मेंटल पागल लड़की लगती है। उसे वहीं छोड़कर हम चारों वापस अपने घर जाने लगे। पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की हमारे पीछे आ रही थी। मेरे तीनों दोस्त उस लड़की को पीछे आते देखकर मेरा हाथ छुड़ाकर ऐसे भागे जैसे कि डूबते जहाज से चूहे भागते हैं। अब तो मेरी भी फटने लगी थी क्योंकि मैं भरी जवानी में किसी भूतनी का शिकार नहीं होना चाहता था। भागना तो मैं भी चाहता था, पर मेरी खोखली मर्दानगी ने मेरे और मेरे वहम ने मेरे पैर बांध लिए। कुछ ही मिनटों में वह लड़की मेरे पास चली आई। मुझे पता ही नहीं था इस बार वो मेरा मोबाइल फोड़ेगी कि मुझे फोड़ेगी। गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उसने मेरे बाल पकड़ लिए और फिर से मेरा मोबाइल मांगा। मैंने मना किया तो उसने मुझे मेरे बालों से पकड़कर जमीन पर 3 फीट ऊंचा उठा दिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और गला सूख गया। उसने मुझे बालों से पकड़कर हवा में उठा रखा था और खुद भी हवा में थी।
उसने मेरा नया नया मोबाइल मुझसे छीनकर अपने दांतों से चबा डाला। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे की ओर जमीन पर पटक दिया और वो ऊपर आसमान की ओर चली गई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरे आजू बाजू मेरे गद्दार पट्टू दोस्त मौजूद थे और हैरत की बात थी कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में सही सलामत था, जबकि उस भूतनी लड़की ने मेरे सामने मोबाइल को चबाया था। मेरे झूठे दोस्त कहते हैं कि वो कभी मुझे छोड़कर भागे ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि गार्डन से लौटते वक्त मैं ही पलटकर उस लड़की की ओर गया था। भगवान जाने कि मेरे साथ हुए उस दर्दनाक हादसे की सच्चाई क्या थी। और हाँ, जब मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अब वो भूतनी आ जाए और मुझे बालों से पकड़कर मुझे ज़मीन में पटक दे। इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है मेरे पास, पर मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले एक जवान लड़की मोबाइल पर बात करते हुए मोबाइल की बैटरी फट जाने से मर गई थी। ये उसी बदनसीब लड़की का भूत है जो लोगों को हर वक्त मोबाइल से दूर करना चाहती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।